पाकिस्तान पर इतना कर्ज चढ़ा है कि इंटरनेशनल एजेंसियां भी उसे दिवालिया के कगार पर मान रही हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या पाकिस्तान आज भी भारत का भी कर्जदार है? बंटवारे के 75 साल बाद भी दोनों मुल्कों के बीच पैसों का यह अधूरा हिसाब लोगों को खूब उत्सुक करता है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो सिर्फ जमीन, सेना और आबादी ही नहीं बटी, खजाना और कर्ज भी बांटा गया था। उस वक्त तय हुआ था कि रिजर्व बैंक में जमा नकदी और एसेट्स में से पाकिस्तान को एक हिस्सा मिलेगा और साथ ही ब्रिटिश दौर के कुछ कर्जों की जिम्मेदारी भी दोनों देशों में बटेगी। इसी प्रक्रिया से जो रकम पाकिस्तान के हिस्से में आई और बाद में पूरी नहीं चुकाई गई, वही आज भारत के सरकारी कागजों में प्री पार्टीशन डेब्ट पर पाकिस्तान से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्ज है। भारत के बजट और आधिकारिक दस्तावेजों में आज भी हर साल एक छोटी सी लाइन नजर आती है जिसमें लिखा होता है कि पाकिस्तान पर भारत की एक बकाया राशि है। अलग अलग रिपोर्टों और मीडिया एक्सप्लेनर के मुताबिक ये रकम आज के समय में लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है, यानी करीब 3 अरब रुपए। ये कोई नया कर्ज नहीं बल्कि वही पुराना हिसाब है जिसे भारत ने प्रतीकात्मक रूप से अभी तक अपनी किताबों में जिंदा रखा हुआ है। बीच के सालों में ये मुद्दा अदालत तक भी पहुंचा। कुछ लोगों ने पिटीशन दायर कर कहा कि अगर बंटवारे के वक्त की मूल रकम पर ब्याज जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान पर भारत का कर्ज करीब 1 ट्रिलियन रुपए यानी 1 लाख करोड़ के आसपास बनता है और सरकार को यह पैसा वसूल करना चाहिए। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि यह पूरी तरह सरकार की विदेश नीति और कूटनीतिक फैसला है। न्यायपालिका इस पर कोई आदेश नहीं दे सकती। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालत देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। पाकिस्तान पर आज IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन और दूसरे लैंडर्स का कुल विदेशी कर्ज दर्जनों अरब डॉलर में है, जिसको लेकर वो बार बार बेल आउट पैकेज मांगता रहा है। ऐसे में भारत के हिसाब से दर्ज 300 करोड़ रुपए की जो रकम है उसके लिहाज से बहुत छोटी दिखती है, लेकिन राजनीतिक और भावनात्मक स्तर पर इसे अधूरा हिसाब या इतिहास का बकाया मानकर आज भी चर्चा में लाया जाता है। असल सवाल यह है कि क्या भारत सचमुच ये पैसा कभी वसूल करेगा? सरकारी रुख और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की हकीकत देखकर लगता है कि ये रकम अब ज्यादा एक प्रतीक बन चुकी है, न कि वास्तव में किसी रिकवरी की सक्रिय तैयारी। दोनों देशों के बीच 3 युद्ध, लंबे समय से चला आ रहा तनाव और बदली हुई भू राजनीतिक प्राथमिकताएं इस मुद्दे को प्रैक्टिकल के बजाय सिंबॉलिक बना चुकी हैं। यानी कागजों पर पाकिस्तान आज भी भारत का कर्जदार है, लेकिन जमीनी राजनीति में यह हिसाब अब एक ऐतिहासिक फुटनोट से ज्यादा और कुछ भी नहीं।